रहीम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ये 9th क्लास में 5 मार्क के आएंगे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। पहले रूल समझ लेते हैं। एक्टिव पैसिव के रूल्स क्या होते हैं। रूल नंबर 1, आपने थर्ड वर्ब यूज करना है। पैसिव वाइज में थर्ड वर्ब यूज करना है। पैसिव वाइज में फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट वर्ब प्लस ING यूज नहीं होता। तमाम पैसिव वॉइसेस में आपने थर्ड वर्ब यूज करना है। जब पैसिव वॉइस की बात हो, ग्रामर का कोई भी टेंस हो, 12 टेंसेस के अलावा कोई भी टेंस आए, आपने पैसिव वॉइस में थर्ड वर्ब यूज करना है। ये रूल है, अटल रूल है। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म विद ऑल द पैसिव वॉइसेस। यू कैन नॉट यूज सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। यू कैन नॉट यूज first, second, first verb plus ING. You can always use third verb with all the passive voices. तो ये अटल कवानीन हमारे सामने आया कि तमाम पैसिव वॉइस में थर्ड वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको हमने चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से ये रूल थे पैसिव वॉइस के। तो आइए हम देखते हैं। ये देखें कि ये फर्स्ट वर्ब प्ले। देखें, अगर टेंस का पता हो या ना पता हो, उसके कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेंस का नाम नहीं आता कि ये टेंस कौन सा है, मुझे नॉलेज नहीं है कि ये टेंस कौन सा है, लेकिन आपने वर्ब को याद रखना है कि ये फर्स्ट वर्ब है, सेकंड वर्ब है या थर्ड वर्ब है। कौन सा वर्ब है उसके मुताबिक आप समाअत फरमाइएगा। आइए देखते हैं। देखें, ये फर्स्ट वर्ब के पैसिव वॉइस करने हो तो आपने ये हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, इज, एम, आर। तो इन तीनों में से कोई एक जो है फर्स्ट वर्ब के पैसिव वॉइस में, ये 3 हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक अप्लाई होगा यहाँ पे। तो आपने ये काम करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको शुरू में ले आना। यहाँ पे फुटबॉल हम शुरू में ले आएंगे और उसके बाद ये इसको आखिर में ले जाएंगे, यानी इसको ऑब्जेक्ट बना के आखिर में ले जाएंगे। तो आई के थर्ड जो ऑब्जेक्ट है, आई का जो होता है वो होते हैं मी। ये इसको आखिर में ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की शक्ल में। इससे पहले बाय लगाएंगे। अब यहां से हमने ये 3 हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक अप्लाई करना है। फुटबॉल के साथ इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। फुटबॉल एक है, इसके लिए इज लगेगा। इस वर्ब को थर्ड कर दें, प्लेड। ये प्लेड थर्ड वर्ब है। इसका मतलब आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, फुटबॉल मुझसे खेला जाता है। ये था पहले टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अब हम सेकंड वर्ब का पैसिव वॉइस देखते हैं। सेकंड वर्ब के पैसिव वॉइस में जो है वो वाज वार हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होगा। वाज वार हेल्पिंग वर्ब आपने अप्लाई करना है सेकंड वर्ब के अंदर। तो यहाँ पे फुटबॉल को स्टार में लेंगे। यहाँ पे मैंने मार्कर चेंज किया आपके आसानी के लिए। फुटबॉल को स्टार में ले जाएंगे और इसको जो है ऑब्जेक्ट बनाकर आखिर में ले जाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इससे पहले बाय लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाना ना भूलिएगा। यहाँ पे आपने देखना है कि फुटबॉल के साथ वाज अप्लाई होगा या वार, क्योंकि सेकंड नंबर हेल्पिंग वर्ब का है। मैंने जितने भी टेंसेस करवाए हैं या ग्रामर समझाने की कोशिश की है, तो मैंने जो है वो सेकंड वर्ब हेल्पिंग वर्ब का बार बार मैं आपको समझाता रहा हूं। और फर्स्ट जो है वो सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर हेल्पिंग वर्ब का होता है। तो यहाँ पे वाज या वार में से एक आएगा। फुटबॉल के साथ वाज आएगा या वार। फुटबॉल एक है तो उसके साथ वाज आएगा। तो ये प्लेड जो है सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड भी होती है। ये प्लेड ऐसे ही तो लिख दें, ये है प्लेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। फुटबॉल वाज प्लेड बाय मी, फुटबॉल मुझसे खेला गया। ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सेकंड फॉर्म। टेंस का नाम आए या ना आए इसका कोई परेशानी नहीं है। आपने सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस में वाज और वार हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। अब यहाँ पे आई है प्लेड फुटबॉल। ये जब आपको हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से कोई भी देखें, हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से किसी भी कोई भी सब्जेक्ट आए उसका पैसिव वॉइस करना हो, टेंस का नाम आए या ना आए, तो आपने इसके बाद बिन लगाना है। बिन, ये देखिए मैंने बिन लगाया हुआ है। आई
है प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल को स्टार्ट में हम ले आएंगे यहाँ पे सेम पहले की तरह, और सेम इस तरीके से हम इसको आखिर में ले जाएंगे। इससे पहले बाय लगाएंगे। आप देखें फुटबॉल के साथ ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हैज और हैव। तो फुटबॉल एक इसके साथ हैज आएगा, साथ बिन लगाएंगे, इसके बाद बिन लगाना है पैसिव वॉइस। तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, प्लेड ऐसे आ जाएगा, ये प्लेड बाय मी। आगे जो है आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, प्लेड बाय मी। जी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये कंटिन्यूस टेंस है, यानी टेंस का नाम मुझे नहीं आता या आता है या नहीं आता, इससे कोई गर्ज नहीं। आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उस पर फोकस करें। जो भी वर्ब हो उसके साथ अगर फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगाए ना तो आपने बीइंग लगाना है पैसिव वॉइस में, और आईएनजी फर्स्ट वर्ब के साथ लगता है, सेकंड थर्ड वर्ब के साथ आईएनजी अप्लाई नहीं होता। तो आपने बीइंग लगाना है। फुटबॉल को शुरू में लें सेम पहले की तरह, इसको आई को आखिर में ले जाए, तीसरी हालत में इससे पहले बाय लगाना है। फुटबॉल, इसमें भी हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। फुटबॉल के साथ इधर लगेगा इधर लगेगा बीइंग। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, यहाँ पे ये प्ले थर्ड फॉर्म का है प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, फुटबॉल मुझसे खेला जा रहा है। आगे है आई शैल प्ले फुटबॉल। विल शैल आए तो आपने बी लगाना है, तो ये फुटबॉल शुरू में आएगा ऐसे, फुटबॉल स्टार्ट में, और ये आखिर में चला जाएगा, बल्कि ये आप खुद करेंगे। इसको खत्म करते हैं, ये आप खुद करके इसको दिखाएंगे, बी का इजाफा करना बाकी ऐसे है। ये देखें ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस एक लाजमी आएगा, ये एक नंबर कंफर्म होगा इसका, ये लाजमी एक एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा आपसे। ओपन द डोर या शट द विंडो ऐसे क्वेश्चन आएगा। ओपन द डोर ये फर्स्ट वर्ब से स्टार्ट होगा, ओपन द ये फर्स्ट वर्ब से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट वर्ब से जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका नाम होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आपने क्या करना, लेट का यूज करना है। लेट को यहां पे लगाएंगे, ये दी डोर इसके साथ आएगा, ये वर्ब आखिर में चला जाएगा, इससे पहले बी लगाएंगे, बी ओपन, तीसरी फॉर्म, लेट दी डोर बी ओपन। जी, ये आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।